लोहिया महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। एमए फाइनल की क्लास है ये। आज हम मैथिली शरण गुप्त की साकेत के नवम सर्ग को पढ़ेंगे। नवम सर्ग के बहुत से पद आपको मैंने करवाए और अब अगला पद अपन करेंगे। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पढ़कर ही रहता, कितनी विवलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या। मैथिली शरण गुप्त रचित साकेत के नवम सर्ग से ये पंक्तियाँ ली गई है। इसमें लक्ष्मण की नवविवाहिता पत्नी उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है और वो अपनी विरह अवस्था में अपनी सखी से बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से अपनी प्रेम के बारे में बता रही है कि दीपक ही नहीं जलता है, पतंगा भी उसके साथ जलता है, तो दोनों ओर से प्रेम पलता है। इस बात को वो बता रही है कि हे सखी, प्रेम जो है वो दोनों पक्षों में रहता है, चाहे वो दीपक हो चाहे पतंग हो। दोनों तरफ से जब पूर्णता होगी तभी प्रेम सिद्ध होगा। प्रेम में एक ओर दीपक जलता है तो दूसरी ओर पतंगा जलता है। इसी संदर्भ में कहती है, शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों देता। दीप शिखा जब हिलने लगती है तो उसका तात्पर्य है कि वह पतंगे को मना कर रही है कि हे मित्र, तू व्यर्थ ही अपने प्राणों का हनन या प्राणों को समाप्त क्यों कर रहा है। यानी जब दीपक जलता है तो उसकी दीप शिखा हिलती है तो ऐसा लगता है मानो वो कह रही हो कि पतंगा आकर उस पर अपनी प्राणों की आहुति देता है, तो वो उसे मना कर रही है गर्दन हिला करके कि हे मित्र, तू व्यर्थ में क्यों जलता है, दहता है यानी जलता है, पर पतंग पढ़कर ही रहता, कितनी विह्वलता है। कवि कहते हैं कि इससे पतंगा जो है उस पर फर्क नहीं पड़ता है उसके मना करने का, कि वो मानता नहीं है, दीपक के पास जाकर अपने प्राणों की आहुति दे देता है, यानी प्राण न्योछावर कर देता है। ये कैसी विडंबना है। विवलता यानी परेशानी, दुख या प्रेम में अपने आप को समाप्त कर देने की व्याकुलता समझ लो, इसको विडंबना समझ लो कि कैसी व्याकुलता है कि प्रेम जो है उसकी विवलता स्पष्ट दिखाई दे रही कि दोनों तरफ है। बचकर हाय पतंग करे मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या। कवि कहते हैं कि ये ऐसी विडंबना है कि प्रेम जो है वो दीपक भी जलता है और पतंगा भी जलता है, दोनों तरफ प्रेम है। तो अगर वो मना करता है तो भी वो नहीं मानता। उर्मिला कहती है कि हे सखी, यदि पतंगा दीपक पर जाकर मरे नहीं तो और क्या करे, अपने प्राणों की रक्षा करके या बचा रहकर वो क्या करे, कि और कर भी क्या सकता है। अभिप्राय है कि पतंगा अपने प्रेम का पालन कर रहा है, अपनी तरफ की मर्यादा का पालन कर रहा है, प्रेम पालन कर रहा है, तो इस कारण प्राणों को न्योछावर कर देता है। वह अपने प्रणय के हाथों बिक जाना चाहता है, मर मिट जाना चाहता है। प्रेम में प्रणय का परित्याग करके प्राणों को धारण करना वो उसके सिद्धांत नहीं है या वो उसके नियम नहीं है, उन नियमों के विरुद्ध है कि प्रेम से बिछड़ करके भी अपने प्राणों को धारण करना। इस कारण बेचारा पतंगा जो है अपने प्राणों को आहूत कर दे के न्योछावर करके अपने आप को, प्रेम को बचा लेता है, प्राणों को न्योछावर कर देता है। इसे क्या पतंगे की असफलता माना जाए, क्या कहा जाए। तो ये प्रेम है और वो अगर वो नहीं जलता है तो क्या वो रोज मरे, यानी प्रेम से वियुक्त होकर तो वो वैसे ही मर जाएगा, तो फिर रोज मरे या फिर प्रेम को धारण करे। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान में लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली। कवि कहते हैं पतंगा क्या कहता है, पतंग मन मारे, मन मारना मुहावरे का प्रयोग है यहाँ। वो कहता है तुम महान में लघु पर प्यारे, हे दीपक तुम तो महान हो, तुम दीपक हो, पतंगे का कोई अस्तित्व नहीं है, मैं लघु हूँ लेकिन प्यारे। लघु हूँ तो क्या हुआ, मरना तो हमारे हाथ में है, मर तो हम सकते ही हैं। पतंग की बातों से
पतंग जो है दीपक की बातों से परेशान हो जाता है, उदास हो जाता है। कहता है ठीक है तुम बड़े हो, मैं छोटा हूँ, पर प्रेम की वेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने का हक तो मुझे है। तो प्रेम की शरण में जाने पर धोखा नहीं होता। प्रेम तो दोनों ओर समान रूप से पलता है, बढ़ता है। यही उसकी विशिष्टता या श्रेष्ठता भी है। क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली। उर्मिला बहुत संवेदनशील है और वो कह रही है, हे सखी, यदि दीपक निरंतर जलता रहता है तो जीवन का सौंदर्य उसमें समाया हुआ है, यानी वो चारों तरफ उजाला भर देता है, सुंदर लगता है। अभिप्राय है कि उसमें जीवन धारण करने की लालसा विद्यमान है। वो जलेगा तो चारों तरफ रोशनी बढ़ाएगा, तो एक निरंतरता है, इस कारण वो जीवन भर जलता है। पर इतने पर भी दीपक के जीवन का दीपक जो है उसके जीवन का उद्देश्य जो है पतंगे से अलग है। पतंगे का कार्य व्यापार मरना ही है, यानी उसे तो मरना ही है। पतंगे का भाग्य जो है वो काला है, उसके भाग्य की लिपि जो है वो काली है, यानी पतंगा तो प्राणों की आहुति दे देता है। वस्तुतः पतंगे की इस दुर्भाग्य और कालिमापूर्ण भाग्य रचना को कौन मिटा सकता है? कोई भी नहीं। किसी का भी वश इस क्षेत्र में नहीं चलता है। इसका कारण ये है कि जलने वाला प्रेम ही दिखाई देता है। दीपक जलता हुआ दिखता है, पतंगे का त्याग जो है वो दिखाई नहीं देता है। किसका वश चलता है? दोनों ओर प्रेम चलता है। जगती वाणिक वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझको ही यह खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कवि उर्मिला के माध्यम से कहती है कि कवि कहते हैं उर्मिला के माध्यम से कि ये प्रेम जो है वो दोनों तरफ पलता है, चाहे वो दीपक हो चाहे पतंगा हो, यहाँ किसी का वश नहीं चलता है अगर वो अपने प्राणों की आहुति देता है। लेकिन इस संसार में वाणिक वृत्ति यानी बनिया वृत्ति, व्यापार वृत्ति, वो संसार जो है वो जितना लेगा उतना देगा, इस प्रकार की वाणिज्य वृत्ति रखती है। और जिससे उससे चाहती जिससे चखती, जो कोई बदले में कुछ देगा उसी को चाहती है। अगर कोई कुछ देता नहीं है तो उससे वो कुछ नहीं मानती है। काम नहीं परिणाम निरखती, मुझको ही खलता है। ये संसार जो है किसी का काम नहीं देखता, उस काम से परिणाम क्या निकला वो देखता है। तो ये जो है उर्मिला को बहुत ही बुरा लगता है, खलता है। फिर से देख लो, जगती वाणक वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती। प्रत्येक सांसारिक व्यक्ति अपने स्वार्थ पर ही दृष्टि को केंद्रित करे रखता है, और स्वार्थ जहाँ पर नहीं रहता वहाँ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं है। इस प्रकार सांसारिक व्यक्तियों की वृत्ति उन्हीं स्थानों पर रमती दिखाई देती है जहाँ स्वर्ग की आशा होती है। वह उसी वस्तु को उपभोग समझती है जहाँ स्वार्थ सिद्धि का मार्ग में कोई बाधा नहीं आती है। इसी नियम के आधार पर व्यक्ति पहले अपने स्वार्थ के आश्रय दीपक को स्थान देते हैं, क्योंकि अंधकार को मिटाता है और प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है। इसके विपरीत पतंगे से संसार के व्यक्तियों का कोई बहुत बड़ा लाभ या फायदा नहीं होता है, इसलिए उसको कोई महत्व नहीं मिलता है। वस्तुतः इस प्रकार की वाणिक वृत्ति वाले लोग कार्य की अपेक्षा परिणाम की ओर ध्यान देते हैं। अभिप्राय है इस प्रकार के व्यक्तियों को परिणाम प्यारा है, यानी उनको किसी के त्याग से मतलब नहीं है, उस त्याग से फायदा क्या हुआ। यह बहुत बुरी वस्तु है। उर्मिला कहती है कि मनुष्य को अपना स्वार्थ और काम की अपेक्षा परिणाम नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार आप देखिए, ये बहुत ही रससिक्त कविता है, विरोधाभास भी है इसमें, वक्रोक्ति अलंकार भी है। इस गीत में जो है पतंगा एक आदर्श प्रेमी के रूप में बन कर के आया है, उसका प्रतीक बन कर के आया है। प्रतीकात्मकता है और मानवीकरण है। प्रेम के समभाव की ओर विशेष इसमें ध्यान दिया गया है। तो आप इसे आगे पढ़िए। धन्यवाद सभी का।